यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर वर्तमान में बैंकिंग कानून विधेयक 2021 को संसद सत्र में पेश करने के खिलाफ 16 और 17 तारीख को 10 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। बैंकिंग कानून बिल के विरोध में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा बैंक स्क्वायर सेक्टर 17 चंडीगढ़ के सामने विशाल प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में महिला सदस्यों सहित 700 से अधिक प्रतिभागियों की ओर से जोरदार नारेबाजी ने सरकार के इस कदम के खिलाफ सदस्यों के गुस्से को दिखाया। पहले तो ये 2 दिन की हड़ताल सारे भारतवर्ष के पब्लिक सेक्टर बैंकों के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि भारत सरकार जो 2 बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है उसके विरोध में हम अपना संघर्ष कर रहे हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये प्राइवेटाइजेशन केवल और केवल निजी घरानों को फ़ायदा देने के लिए, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ये उनको फ़ायदा देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। इसमें जितनी भी जमा राशि है वो 70% गरीब जनता की है, और अगर गरीब जनता की पैसा प्राइवेट घरानों के पास चला जाएगा तो वो पैसे की जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी और सरकार 1 मिनट अपना पल्ला झाड़ देगी। गरीब जनता सड़कों पर रुलेगी। हमें अब 2 दिन की स्ट्राइक का जैसे ऑर्डर आया है, अगर सरकार नहीं मानेगी तो जो हमारे सेंटर के लीडर्स हैं, जो सीनियर नेता हैं, जो डिसीजन लेंगे हम उन पे पूरा उतरेंगे, सरकार को मना के ही हटेंगे। और डिफरेंट सेंटर पर जाकर मीडिया को साथ में ये भी बताना है कि हम लोग खाली शौक के लिए हड़ताल नहीं करते हैं। जन समुदाय को ये बताना है कि हड़ताल नहीं करते, हम साथ में अपना सरकार के कानून में क्यों नहीं रह रहे और वो बजट पेश करने जा रही है। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि इसके बाद सरकार बजट पेश कर देती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम होगा कि हम हो सकता है कि 4 दिन की या 6 दिन की या इनडेफिनिट स्ट्राइक पे चले जाएं, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि ये जो भारत सरकार का कदम है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस कदम को उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये देश के हित में नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत बड़ी सेवा इस देश की कर रहे हैं और बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर भारत सरकार ने ये बिल पेश किया और इसको पास करवाया तो हम अपना एजिटेशन जो है और इंटेंसिफाई करेंगे। जिस तरह से जब भारत में मुश्किल आई है तो सरकारी बैंकों ने मदद करके देश को मारा है, उसके बाद अकेला यही नहीं है। जब भी संकट चाहे भारत में आए हैं, कभी भी फाइनेंशियल कुछ भी कंसर्न्स रहे हैं, या भारत सरकार ने अपनी गरीबों के लिए जितनी भी पॉलिसीज हैं, या अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जितने भी लोन्स देने हैं, या मुद्रा लोन है, या डीमोनेटाइजेशन जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी, उसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो पब्लिक सेक्टर बैंकों का ही रहा है। उसके बाद में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के जो शीर्ष के नेता हैं वो जैसा भी हमें आदेश करेंगे उसके हिसाब से वो स्ट्राइक ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, इंडेफिनिट भी हो सकती है, हंगर स्ट्राइक भी हो सकती है। कुछ भी हम इस इंटेंसिफाई करने के लिए कुछ भी डिसीजन हमारे नेता लोग जो है वो ले सकते हैं। नंबर दे दें। हमारा पूरे दावे की शक्ति होती है तो बहुत होती है। मेरा नाम संजीव कुमार बंदलिश है तथा मैं ऑल इंडिया का यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का कन्वीनर हूँ। आज का और कल का बैंकों में जो ये हड़ताल है, इसका प्रोसेस फरवरी से शुरू हुआ, जब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के अंदर इस बात का अनाउंसमेंट किया कि 2 बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। उसी के तहत मार्च में भी बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल की थी कि किसी भी तरीके से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन देश हित में नहीं है। उसी के तहत हम लोग आज के दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब ये सरकार अगर बजट सेशन के बाद जिस भी सेशन में बिल को अमेंड करने के लिए इंट्रोड्यूस करेगी तो बैंक कर्मचारी दोबारा से रोष करेंगे। हमारा ये मानना था कि शायद 2 दिन की हड़ताल के बाद
इस सरकार को कुछ अकल आई होगी और ये अपनी इस कारगुजारी से पीछे हटेंगे। लेकिन इस बार जो विंटर सेशन का पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसके तहत बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को इन्होंने टेबल करना है, क्योंकि ये लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। उसी के तहत भारतवर्ष के सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बैंक अधिकारी और कर्मचारी आज और कल 2 दिन की हड़ताल पर हैं। भारत सरकार ने मानना होता तो पहले मान जाता। तो हम लोगों के लेकिन आज वही बजट में आप लोगों के क्या मानते हैं कि सरकार इस वक्त देखिए, हमारा ये मानना है कि हम जो भी प्रोसेसन या डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, इसके तहत हम सरकार को एक मैसेज ही देना चाहते हैं। अगर अब भी वो पीछे नहीं हटेंगे तो हमें बाध्य होकर इस एजिटेशन को, इस चीज़ों को और आगे बढ़ाना होगा, अपनी एजिटेशन को और इंटेंसिफाई करना होगा और सरकार को बाध्य करना होगा कि वो ये बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर जो अमेंडमेंट करना चाहती है उससे पीछे हटे, क्योंकि किसी भी तरीके से बैंकों का निजीकरण देश में और देशवासियों के हित में नहीं है। आंदोलन के स्थल पर